अब यहोवा शब्द के पीछे भी एक इतिहास है, मैं आपको बताता हूं आपको। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी स्टीवनसन, आप लोगों के लिए एक नया सुसमाचार लेके आया हूं। आज का सुसमाचार हम देखेंगे फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 13वीं आयत। मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। दान के लिए धन्यवाद, इस पैराग्राफ का यदि टॉपिक देखें तो पौलुस अपने जीवन के अंदर बता रहा है कि परमेश्वर के दानों के द्वारा हम हमारे जीवन के अंदर वो कार्य कर सकते हैं जो हमने सोचे भी नहीं। परमेश्वर के दान कई प्रकार के हैं। परमेश्वर के दान उपदेश देने के हैं, परमेश्वर का दान दया का है, परमेश्वर का दान कृपा का है, परमेश्वर का दान सहानुभूति का है, मित्रता का है, और परमेश्वर का दान हर प्रकार से एक दूसरे मनुष्य को समझने का भी है। तो अलग अलग प्रकार के परमेश्वर के दान है जो परमेश्वर हमें देता है। दया, कृपा, दीनता, नम्रता सब आता है इसके अंदर। उसमें से एक दान यह है कि परमेश्वर की दी हुई शक्ति और सामर्थ्य। जब हम परमेश्वर का दी हुई शक्ति और सामर्थ्य को अनुभव करते हैं तब हम वो कार्य कर सकते हैं जो एक मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर है। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। शिमशोन जो कि एक न्यायी था, उसके जीवन से हम देखते हैं शिमशोन ने अपने जीवन के अंदर वो कार्य करे जो उसकी सामर्थ्य से बाहर थे। एक मनुष्य के लिए बहुत ही मुश्किल है 1000 व्यक्ति से लड़ना, पर उसकी परमेश्वर की दी हुई शक्ति और परमेश्वर के दिए हुए दान के द्वारा शिमशोन 1000 व्यक्ति से ना केवल लड़ा बल्कि उनको मात्र एक गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को मार गिराया। 1000 लोग, एक व्यक्ति 1000 से लड़ रहा है और 1000 को मार गिराया। सोचिए उसके अंदर बल कितना आया। 1000 गुना बल परमेश्वर ने बढ़ा दिया। यह है परमेश्वर के सामर्थ्य। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, जब परमेश्वर हमें चुनता है तो वो चाहता है कि हम उसके अनुसार अपने जीवन को जिएं, और वो हमें एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता है और स्पेशल गिफ्ट दे के भेजता है। अब हमें पूछना है मेरे प्रभु से, मांगना है मेरे प्रभु से कि हे प्रभु, वो जो दान तूने मुझे दिया है उसके अनुसार मैं मेरे जीवन को जी सकूं। और जिसको भी वो दान का अनुभव हो गया, जिसको भी वो दान, जिसने पहचान लिया कि मुझे ये दान मिला है, उसने अपने जीवन के अंदर महान कार्य किए। शमूएल का जीवन से हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको एक नबी के रूप में चुना। उसकी माता ने प्रॉमिस किया था परमेश्वर से कि मुझे तू संतान दे और मैं क्या करूंगी, वो संतान तेरे भवन में आकर समर्पित कर दूंगी, और उसने दिया। और शमूएल जो कि एक मामूली इंसान था, उसको परमेश्वर ने चुना जब वो बाल्यावस्था में था। जब वो सो रहा था, शमूएल को आवाज दी परमेश्वर ने, स्वयं परमेश्वर ने आवाज दी उसको और बोलता है हे शमूएल। वो उठ के गया और गया एली के पास और बोलता है हे पिता, तूने मुझे पुकारा। एली बोलता है मैं सो रहा हूं, मैंने तुझे नहीं पुकारा पुत्र, तू जाके सो जा। दूसरी बार भी आवाज आती है, और जब दूसरी बार जाता है तब एली समझ जाता है कि इसको परमेश्वर ने पुकारा है। क्या बोलता है एली, भला अब की बार आवाज आए तो तू क्या कहना, हे प्रभु तेरा दास सुनता है। यही चीज कि आज भी हम यही मांगे मेरे प्रभु से कि हे प्रभु तेरा दास सुनता है। तू बोल क्या चाहता है मेरे जीवन से, तू मुझे कौन सा दान देना चाहता है, मैं उस दान को लेना चाहता हूं प्रभु, और मैं उस दान के अनुसार अपने जीवन को जीऊंगा। उसको दान दिया और परमेश्वर ने शमूएल को एक बहुत ही उत्तम और अच्छा नबी बनाया, जिसने अपने जीवन में कभी गलत नहीं किया। परमेश्वर की दया थी। और शमूएल के पुत्रों को दाऊद राजा ने अपनी कॉर टीम के अंदर रखा भी है। देखिए परमेश्वर ने उसके वंश को भी आशीष दी। जब हम ऐसे जीवन को जीते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तब हमारे वंश भी आशीषित होते हैं। यहां पर क्या बोलता है वो, दोबारा पढ़ता हूं, जो मुझे सामर्थ देता है। कौन देता है सामर्थ? प्रभु यीशु मसीह। उसका वो पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो हमें सामर्थ देता है। और क्या बोलता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सबसे बड़ी बात, सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु की दया है कि प्रभु ने हमें चुना और प्रभु चाहता है कि हम उसके अंदर सब कुछ करें। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मनुष्य सब कुछ कर सके? मैं कई उदाहरणों से आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि एक मनुष्य सब कुछ कर सकता है। यहां पर हमने पहले देखा एक मनुष्य जो शूरवीर था, उसने अपने हिम्मत से, अपनी ताकत से 1000 पुरुष को मारा। एक मनुष्य के सामर्थ्य में नहीं था, पर परमेश्वर के आत्मा में वो बल था, उसके द्वारा वो कर पाया।
यानी कि मैं एक मनुष्य जो साधारण है वो अति बलवान हो गया। एक और उदाहरण से हम देखते हैं सुलेमान राजा के। सुलेमान राजा जो कि अपने जीवन के अंदर मात्र 12 साल के अंदर राजा पद के लिए चुना गया और परमेश्वर के लिए भव्य उसने एक प्रोग्राम किया और सब कुछ परमेश्वर की प्रसन्न करने के लिए उसने किया। 1000 बलि उसने चढ़ाई। क्यों? क्योंकि वो चाहता था परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर का धन्यवाद देना कि हे प्रभु तूने मुझे चुना इस पद के लिए। आज आप और हमको कर्तव्य बनता है कि जो उसने हमें चुना है, जिस पद के लिए चुना है, जिस जगह पे रखा है, हम उसका धन्यवाद करें। हम माने कि हे प्रभु तेरी दया से आज मैं जहां पर स्थित हूं, मेरी खुद की क्षमता से नहीं, मेरी खुद की योग्यता से नहीं, मैं खुद इंटेलिजेंट हूं इस कारण से मैंने यह पद हासिल नहीं करा, तेरी दया से यह पद मुझे मिला है। और जब वो पूर्ण रूप से प्रभु को प्रसन्न कर पाया तब प्रभु क्या बोलता है? बोला अब मांग, तुझे क्या मांगना है। उसने मांगा कि मुझे तेरी प्रजा की अगुवाई करने की समझ और बुद्धि दे, न्याय करने की समझ और बुद्धि दे। जैसे उसने मांगा मेरा प्रभु बहुत प्रसन्न हो गया। और क्या बोलता है? बोला तू पहला राजा है जिसने अपने शत्रुओं का विनाश नहीं मांगा, जिसने लंबी उम्र नहीं मांगी, जिसने बहुत धन नहीं मांगा। तूने क्या मांगा? ऐसी चीज मांगी है जिससे मैं बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं। मैं तेरे को उदारता से दूंगा, इतना दूंगा कि ना केवल तेरे पास होगा बल्कि तू लोगों को बांटेगा। और ऐसा हुआ। सुलेमान राजा ने नीति वचन लिखे, सुलेमान राजा के द्वारा ही सबोपदेशक लिखा गया और सुलेमान राजा ने अपने बच्चों को यानी कि इसराइलियों को पूर्ण रूप से समझाया। हर एक प्रकार से वो बुद्धि की बातें उसने जो उसके अंदर ज्ञान था वो लिखा है, पढ़ा है, जो आज हम पढ़ते हैं। ये परमेश्वर की दया है। वो कार्य वो कर पाया जो एक मनुष्य की सामर्थ्य के अंदर नहीं था। ये परमेश्वर की दया है कि एक बार हम शारीरिक बल को देखते हैं, एक बार हम मानसिक बल को देखते हैं परमेश्वर की ताकत से। आत्मिक बल की अगर मैं बात करूं तो आत्मिक बल के लिए अगर हम देखें तो परमेश्वर ने कई लोगों पर दया करी, कई लोगों पर जिसको आत्मिक बल दिया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणियां कराई हैं। यशायाह को देख लीजिए आप, यिर्मयाह को देख लीजिए आप, यजकेल को देख लीजिए आप। कई एक ऐसे हैं जिन्होंने वो बातें बोली हैं जो बातें होने वाली हैं, यानी कि कई साल बाद होने वाली हैं, वो आत्मिक बल के द्वारा वो बोल पाए हैं। यूहन्ना को देख लीजिए आप, वो यूहन्ना अंत के विषय में पूर्ण लिख के गया प्रकाशित वाक्य परमेश्वर की दया से। यह है परमेश्वर की दया, आत्मिक बल देता है वो। आज आपको और मुझको मांगना है कि प्रभु तू मुझे वही आत्मिक बल दे जिसके द्वारा मैं हर एक कार्य कर पाऊं। परमेश्वर की चाहता है परमेश्वर कि हम हर एक कार्य कर पाएं। एक उदाहरण से बताता हूं मैं। जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों के सामने ही एक व्यक्ति आया और बोलता है कि यदि हो सके तो मेरे पुत्र को तू चंगा कर दे, तब प्रभु यीशु मसीह तुरंत वहां उसको टोकता है। क्या बोलता है? यदि हो सके। ये कैसे कह सकता है तू? क्या तुझे विश्वास नहीं है? उसने क्या बोला? बोला मैं आया था तेरे चेलों के पास पर तेरे चेले इसको चंगा नहीं कर पाए, इसीलिए मेरे को एक डाउट है, क्या तू चंगा कर पाएगा क्या? और प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? प्रभु यीशु मसीह यही कहता है कि हे अल्प विश्वासियों, मुझे कब तक तुम्हारे साथ रहना होगा। बड़ा क्रोध आता है प्रभु को कि तुम मेरे साथ हो, तुमने मेरी सामर्थ को देखा है, परमेश्वर से प्रार्थना करके हर एक कार्य में कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह खुद में सामर्थ थी क्योंकि परमेश्वर ने उसको दी थी वो सामर्थ, और प्रभु यीशु मसीह खुद सामर्थी प्रभु है। बोला सब कुछ देखा तुमने, उसके बावजूद भी तुमने विश्वास नहीं किया। और जब वो जाने वाला था तब सब कुछ उसने, सारा अधिकार जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया था वो बताया उन्होंने कि मेरे नाम से तुम्हें अब प्रार्थनाएं करनी है। जब तक मेरे नाम से नहीं बोलोगे वो प्रार्थना कबूल नहीं की जाएगी। आज हमें भी ये कर्तव्य है कि हमें जो कार्य करना है, जिस कार्य में हम फंसे हैं, जो कार्य हो नहीं पा रहा, हमारे बल के बाहर है, उस कार्य के लिए हमें प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु तू तेरी सामर्थ मुझ में दे और मैं वो कार्य तेरी दया से कर पाऊं। और जब हम कर लें तो घमंड ना करें कि मैंने करा है। पूरी आदर महिमा मेरे प्रभु यीशु मसीह को दें। यही प्रभु चाहता है, यही पौलुस सिखा रहा है यहां पर। बोला मैंने तेरी जो सामर्थ तू मुझे देता है उस कारण से मैं वो कर पाता हूं जो मेरे बल में नहीं है। पौलुस के जीवन से हम देखते हैं महान जीवन, मसीहों के लिए विशेष करके, अन्य जातियों के लिए विशेष करके। पौलुस एक ऐसा परमेश्वर का दास उभर के आया जिसने अन्य जातियों को चुन लिया, जिनने अन्य जातियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैला दिया। माइनर एशिया से लेकर
मकिदुनिया और पता नहीं कहाँ कहाँ उसने कलीसिया स्थापित करी, और परमेश्वर की दया देखिए वो ये कार्य कर पाया। खुद पीड़ा सहा, खुद ने सताव सहा, खुद को मारा गया, और यहां तक कि ईमानदार रहा कि शहीद होने के लिए भी विश्वास योग्य रहा। वो शहीद हो गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पर उस समय तक पूर्ण रूप से ईमानदार रहा और प्रभु यीशु मसीह के लिए ही अपने जीवन को जिया। कलीसियां स्थापित करता जाता था, आगे बढ़ता जाता था। आज उसी की शिक्षा के आधार पर उसका वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे न्याय करेगा। सोचिए कितना ज्यादा दया प्रभु यीशु मसीह ने दिखाई पौलुस के ऊपर, और पौलुस को इतना ज्यादा महान कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि पौलुस ने पूर्ण ईमानदारी के साथ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं पे चलाया। आज आप और हम यदि ऐसा ही करते हैं, मेरा प्रभु हम पर भी दया करेगा, हमको भी ऐसा वरदान दे देगा कि जो सोचेंगे हम, जो चाहेंगे हम, वो कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, ये एक बहुत बड़ा वरदान है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, कि उसकी महिमा के लिए जो कुछ आप करना चाहोगे आप कर पाओगे। सबसे बड़ी बात, उसकी महिमा के लिए, हमारे कामों के द्वारा मेरे प्रभु यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए। पौलुस के हर एक काम से मेरे प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती थी। उसको पकड़ाया गया, बंदीगृह में था, जगह जगह उसको पहुंचाया गया, कभी फेलिक्स के पास, कभी किसी दूसरे के पास, कभी किसी तीसरे के पास, जगह जगह वो बड़े बड़े प्रधानों के पास गया, और हर एक के सामने जाकर प्रभु यीशु मसीह के वो सुसमाचार को उसने फैलाया, बताया उसने किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्यार किया, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना, बताया पौलुस ने। और वो सुसमाचार उसने पूरे जगह पे फैलाया। उसके द्वारा कई लोग मसीह के अंदर आए, कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सच्चा खुदा करके ग्रहण करा, और कई लोगों का उद्धार हुआ। आज तक मैं कहूँगा 2000 साल हो गए, आज तक पौलुस के सुसमाचारों के द्वारा हजारों, लाखों, करोड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, और उस सच्चाई को पहचाना है, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जाना है कि ये एक मैसेंजर नहीं है, प्रभु का एक दूत नहीं है, खुद प्रभु है। सबसे बड़ी बात, खुद प्रभु है। यही चीज हर एक मसीह को मालूम होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से देखते हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करूं मैं, तो अपने चेलों से पूछा करता था, मत्ती के अंदर साफ लिखा है, क्या लोग मेरे लिए क्या कहते हैं? तो वहां पर बोलते थे, भला कोई तो तेरे को बोलता है कि कोई भविष्यवक्ता, कोई बोलता है एलिया वापस आया, कोई बोलता है कई एक भविष्यवक्ता है, पर कोई उसको प्रभु यीशु मसीह करके संबोधित नहीं करता था। भला वो यीशु ही मसीह है, कोई नहीं बोलता था। प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से पतरस ने बोला, हे प्रभु तू मसीह है। उसने बोला तू किसी से ना कहना। यह है सच्चाई। हमें मालूम होना चाहिए कि वो मसीह है जिसका इंतजार यहूदियों ने 500 साल से किया था। जब यशायाह ने भविष्यवाणी करी, 500 साल से इंतजार कर रहे थे, बोला मसीह आएगा, मसीह आएगा, मसीह आएगा, और प्रभु यीशु मसीह जब आया तब विश्वास नहीं करा उसके ऊपर। आज तक मैं कहूँगा 500 साल तो वो निकाल दो आप, और 2000 साल प्रभु के गए हुए, यानी कि 2500 साल हो गए। यहूदी आज भी ये विश्वास नहीं करते कि मसाया आ चुका है। आज भी ये विश्वास करते हैं कि मसाया आएगा। ये है सबसे बड़ी दुविधा। पर प्रभु यीशु मसीह की दया देखिए, आज भी उनके ऊपर दया कर रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है मनुष्य जाति के लिए। यही प्रभु यीशु मसीह पौलुस के द्वारा क्या कह रहा है कि सब कुछ कर सकता हूं। ये विश्वास होना चाहिए हर एक मसीह में कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मैंने ठान लिया, जो मैंने सोच लिया, वो मैं कर सकता हूं। और प्रभु करके बताता है। छोटे छोटे पादरी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे पादरी जब कई साल बाद हम उनको देखते हैं तो एक ऊंचाइयों पर, एक बुलंदियों पे पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? प्रभु की दया से पहुंच जाते हैं। उनका कोई सपोर्ट नहीं करता, पर प्रभु की दया और प्रभु की करुणा उनके ऊपर होती है। और जब हम देखते हैं उनको, बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हे प्रभु तेरी दया हम पर भी हो, और सब पर हो जो तेरे पे विश्वास करते हैं, हर एक पर हो। और प्रभु सब पे दया करना चाहता है। इसलिए बोलता है कि हम विश्वास से कहें, पूर्ण विश्वास के साथ, कि तेरी सामर्थ मुझ में है, जो तू मुझे देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरी शक्ति से नहीं, मेरे धन से नहीं, मेरी बुद्धिमानी से नहीं, मेरी किसी ताकत से नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ तेरी सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब आगे पढ़ते हैं हम, एक और निकालें आप, यहोशू और उसका 1:9,
यहां पर क्या लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध के दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। यह है परमेश्वर की दया, यह है प्रभु यीशु मसीह की संगति, यह है उसकी अगुवाई कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा संग रहूंगा मैं। अब हमें डरने की क्या आवश्यकता। कई बार होता है हमारे जीवन में विचार आता है कि नई जगह जा रहे हैं, नए देश में जा रहे हैं, नई परिस्थितियां होंगी, नए क्लाइमेट होंगे, हर एक चीज नया होगा, कैसे सरवाइव कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं यहां पर, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यह है परमेश्वर की दया। अब यहोवा शब्द के पीछे भी एक इतिहास है, मैं आपको बताता हूं। आपको परमेश्वर का नाम यहोवा जो लिया गया है वो इब्रानी भाषा से लिया गया है, और इब्रानी भाषा के अंदर अगर मूल इब्रानी की बात करें हम, तो उस समय जब लिखा जाता था तो इसको यहावे बोलते थे, और इसको बिना स्वर के लिखा जाता था, यानी कि YHWH ऐसा लिखा जाता था। और इस चीज को यहोवा प्रभु यीशु मसीह के आने से मैं कहूंगा 300 साल पहले ये यहोवा हुआ। इब्रानी भाषा के अंदर उसको यहोवा कर दिया, यहावे से उसको यहोवा कर दिया। उसी का ट्रांसलेशन बाइबल के अंदर, इंग्लिश बाइबल में यहोवा है। आज हर जगह आपको यहोवा दिखेगा इंग्लिश ट्रांसलेशन में, पर इब्रानी में यहावे है। तो इसका कारण यह था कि यहावे पढ़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बिना स्वर के एक शब्द है, आप नहीं पढ़ सकते उसको, स्वर की आवश्यकता होती है शब्द को पढ़ने के लिए। पर उस समय ऐसा इसलिए लिखा गया था क्योंकि परमेश्वर परम पवित्र है और उसका नाम लेना अनुचित रीति से पाप है। बाइबल कहती भी है, अनुचित रीति से मेरा नाम मत लेना। क्योंकि परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं और प्रभु जब हमारे पास आता है, हमारे जीवन को जब देखेगा पाप में, तो हमारे जीवन से वो क्रोधित हो सकता है, हमारे जीवन से वो दुखी हो सकता है। इसीलिए उसके नाम को हम पूर्ण ईमानदारी के साथ और पवित्रता से लें। ये चीज पुराने नियम के अंदर प्रचलित थी, और उसी आधार पर वो लोग नाम को बहुत ही पवित्रता से लेते थे, और इस विशेष कारणों पर ही लेते थे। इस कारण से यहोवा के कई नाम उन्होंने रखे, यहोवा राफा, यहोवा शम्मा, अलग अलग उसकी क्वालिटीज के अनुसार यहोवा के नाम रखे गए कि ये चंगाई देने वाला है, ये क्षमा करने वाला है, ये ऐसे अलग अलग नाम थे। यहोवा शालोम, तो ये वो नाम है जो कि यहोवा ना बोलना पड़े और वो नाम बोलें, ताकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का क्रोध, किसी भी प्रकार की मैं समझता हूं बुराई ना आए। क्योंकि जब हम यहोवा को पुकारते हैं तो ये मेरा यहोवा हमको सुनता है। 100% श्योर रहना आप उसको कैसे पुकारते हो, किस अवस्था में पुकारते हो, आप ध्यान रखना, वो आपकी हमेशा सुनता है। आपकी एक भी प्रार्थना ऐसी नहीं है जो उसने ना सुनी हो। इसलिए कभी भावनाओं में बहकर, कभी क्रोध में आकर आप किसी के लिए गलत ना मांगना। कभी भी किसी का अन्याय हो रहा हो तो सह लें। वचन कहता है कि तुम्हारे पे अन्याय भी हो रहा हो तो सह लो, क्योंकि न्याय प्रभु है। हम उसके लिए गलत ना मांगे, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हम किसी के लिए गलत बोलें, किसी के लिए गलत मांगे। प्रभु चाहता है कि हम सबको आशीर्वाद दें। तो ये यहोवा शब्द की, यहावे शब्द की एक इतिहास है छोटा सा, आप इसको देख सकते हैं कहीं भी। तो यहां पर क्या बोलता है, यही तेरा यहोवा क्या है, तेरे संग संग चलेगा, अगुवाई करने वाला है, तेरा हाथ पकड़ के लेके जाएगा, और हर जगह तेरे आगे रहेगा। सबसे बड़ी बात, हर जगह तेरे आगे रहेगा। इसके एक उदाहरण से समझते हैं। जब मिस्र से इसराइलियों को निकाला था, और इसराइलियों को जब निकाला मिस्र देश से, तो आगे आगे चला है, इनके बादल का खंबा बना है, और कभी इनके पीछे शत्रु ना आ जाए, इसलिए आग का खंबा भी बना है। परमेश्वर ने आगे आगे अगुवाई करी है। लाल समुद्र पर जब आके रुके ये लोग, ये घबरा गए कि अब हम पीछे से शत्रु आके मार देंगे। तब क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या बोला, हे मूसा तो अपनी लाठी उठा, ये समुद्र दो भाग हो जाएंगे। और वो हो गया। इतना बड़ा आश्चर्यक्रम इसराइलियों ने देखा, और परमेश्वर ने इनकी जान बचाई। स्थल स्थल होते हुए समुद्र के पार चले गए लोग, और ऐसे इसराइली कई एक बार बुड़बुड़ाने लगे कि अब मेरा प्रभु साथ नहीं देगा। ये चीज मनुष्य के जीवन में आती है, जब परेशानी आती है, तो जब दुख आता है, तो जब सब जगह से द्वार बंद दिखते हैं, जब कहीं से भी परिस्थिति अनुकूल नहीं दिखती, तब हमें
लगता है ऐसा कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर मेरा प्रभु क्या बोलता है, स्मरण रख जो मैंने करे हैं तेरे जीवन में बड़े काम। उन कामों को स्मरण कर कि जब करे थे आज भी करूंगा, और मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यहोशू को बोला उसने, मूसा जा चुका है, मूसा के बाद यहोशू को चुना और यहोशू से बोला मैं तेरे संग संग चलूंगा तेरे आगे, जहां कहीं भी तू जाए। यह है परमेश्वर की विश्वास योग्यता, यह परमेश्वर का प्रेम है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संग रहना चाहता है। आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, चले गए, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पिता के जाने के बाद मेरे परमेश्वर का साया हम पे से उड़ गया या फिर उसकी करुणा हम पे से हट गई। मेरा प्रभु आज भी मुझसे यह कहता है कि तेरे आगे आगे अगुवाई करूंगा। तेरे पिता का परमेश्वर आज मैं हूं और मैं तेरा भी परमेश्वर हूं। यह है सबसे खूबी मेरे परमेश्वर की। इसीलिए आप कभी भी निराश ना हो, कभी भी निरुत्साहित ना हो कि मेरे प्रभु ने मुझे त्याग दिया। प्रभु कभी नहीं त्यागता किसी को। हमारे अधर्मों के द्वारा हमें छोड़ के जाता है, वो त्यागता नहीं है हमें। हम खुद बेईमानी करते हैं, हम खुद गलत काम करते हैं, हम खुद घमंड करते हैं, तब मेरा प्रभु कुछ समय के लिए हमें छोड़ देता है। जब हम एहसास करते हैं प्रभु हो गई गलती, माफ कर दे, मेरा प्रभु दोबारा आके हमें संभाल लेता है। यह प्रभु का प्रेम। यहां पर यशायाह को साफ साफ बोल रहा है, यहोशू को साफ साफ बोल रहा है कि यह यहोशू तेरे संग संग चलूंगा, डरना नहीं। सबसे बड़ी बात, डरना नहीं। और दूसरा, हियाव बांध के दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। ये मत सोचना कि कैसे करूंगा, क्योंकि करने वाला तू नहीं, करने वाला मैं हूं। उसकी सामर्थ्य के द्वारा आज हम करते हैं, ये हम विश्वास रखें कि मेरा प्रभु हमारे द्वारा कराता है। ये उसकी दया है कि हमको महिमा मिले, बस, और कोई कारण नहीं है उसका। आगे जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर लिखा है कि दूसरा तिमुथियो और उसका 1:7, ये भी पढ़े हम, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यहां पर परमेश्वर हमें सिखा रहा है पौलुस के द्वारा, क्या बोलता है कि परमेश्वर ने हमें कैसी आत्मा दी है, प्रेम, संयम की और सामर्थ्य की। उसी सामर्थ्य की आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। और यहोशू को भी बोला कि भय ना खा, क्योंकि तेरे को भय की आत्मा नहीं दी थी, तेरे को मैंने कैसी आत्मा दी है, साहस की आत्मा दी है, तेरे को करेज की आत्मा दी है, तेरे को हिम्मत की आत्मा दी है, सामर्थ्य की आत्मा दी है। और उसी सामर्थ्य की आत्मा के द्वारा यहोशू ने कई विजय प्राप्त करी, कई शत्रुओं को हराया, और परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा यरीहो की दीवार गिरवा दी। इतना महान कार्य करा जो कि एक मनुष्य के सामर्थ्य में नहीं था। सिर्फ चल रहे हैं 7 दिन, और 7वें दिन उन्होंने क्या करा, 7 चक्कर लगाए। बस उस चक्कर लगा के परमेश्वर का जय जयकार करी और परमेश्वर की स्तुति करी, वो पूरी यरीहो की दीवार अपने आप गिर गई। यह परमेश्वर की सामर्थ्य। क्या परमेश्वर हमें सिखाता है, समझाता है कि हमें उसने चुना है बड़े बड़े काम करने के लिए, सामर्थ्य के काम करने के लिए। हमें ऐसे नहीं चुना कि हम भय के साथ, हमें डर के साथ अपने जीवन को जिए। हम परमेश्वर की प्रजा हैं। परमेश्वर हमें चुना है अधिकारी पद के लिए। हमें बनाता है वो सर, ना कि पूंछ। प्रभु ने हमें प्यार किया है और प्रभु चाहता है हम उसके नाम के से सारे वो काम करें जो एक मनुष्य के लिए बहुत ही बड़े हैं, पर मेरे प्रभु के लिए बहुत छोटे हैं। एक और आयत हम देखते हैं, भजन संहिता और उसका 31:24। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। बोला जो कोई यहोवा पर आशा रखता है। अब यहां पर आशा शब्द इब्रानी भाषा से लिया गया है। अब इब्रानी भाषा के अंदर एक शब्द है इसका विशेष, जिसके अंदर आशा का मतलब यदि मैं बताऊं आपको, तो उसका मतलब है जब तक परमेश्वर नहीं देता उसके ऊपर निगाह बनाए रखें। आशा मतलब हिंदी के अंदर इस शब्द को, उस इब्रानी शब्द को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है ये शब्द, पर इब्रानी भाषा में यदि हम उस शब्द को देखेंगे तो जब तक प्रभु नहीं देता, जब तक, तब तक मैं क्या करूंगा, प्रभु को देखता रहूंगा। और ऐसा ही जीवन दाऊद ने जिया, ऐसा ही जीवन हमें भी जीना है कि प्रभु पे विश्वास कर लें और मेरे प्रभु जब तक नहीं देता, मेरे प्रभु की ओर आंख करे रहें, उसकी तरफ हाथ फैलाए रखें कि हे प्रभु देगा तो तू देगा, नहीं तो और कोई नहीं देगा। ये इसीलिए बोल रहा हियाव बांध, भला तेरे अंदर विश्वास होना चाहिए, हियाव मजबूत हो जा और क्या कर तू, तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे, विश्वास में पक्के रहो कि देगा, और वही देगा और देता भी है। सबसे बड़ी बात, देता भी है। यदि हम विश्वास में दृढ़ रहते हैं तो हमें मिलता है।
विश्वास में कच्चे हो गए और हमारी आशा टूट गई तो हमें नहीं मिलेगा। परखता है, शैतान हमें कई रीति से परखता है। जब हम उसकी नज़दीकी में बढ़ते हैं तो प्रभु शैतान को अलाउ करता है कि हमें परखे, और वो हमें परखता है। हमारी ईमानदारी को परखता है, हमारे संयम को परखता है, हमारे क्रोध को परखता है, हर एक तरीके से वो हमें परखता है। और जहाँ जहाँ हम विफल होते हैं हमारी आशीष और दूर हो जाती है। इसीलिए हम निवेदन करें, प्रभु से मांगे कि हे प्रभु, तू मुझे सामर्थ्य दे, तू मुझे शक्ति दे और तू मुझे विश्वास में बनाए रख। सबसे बड़ी बात, तू मुझे विश्वास में बनाए रख। हमें वो मांगना है उससे, और जब वो हमें दे देता है वो दृढ़ विश्वास, तब हमें कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी हमें निष्फल नहीं कर सकता। हमारा जो प्रतिफल है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। आगे जब हम पढ़ते हैं इफिसियों और उसका 6 का 10 और 11, यहां पर क्या लिखा है? इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। फिर बोला दृढ़। दाऊद राजा बोलता है दृढ़ बनो, हिया बांधो, और यहां पर पौलुस क्या बोलता है? बलवंत बनो। किसके अंदर बलवंत बनना है हमें? प्रभु की शक्ति में। और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान हमारे जीवन में युक्तियां करता है, हमारे जीवन में जाल बिछाता है, उसके सामने हमें स्थिर रहना है, खड़े रहना है कि मेरा प्रभु की दया से, मेरे प्रभु की शक्ति से तू मुझे हरा नहीं सकता। और यह सच्चाई है। यदि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का वो बाड़ा ना हो, परमेश्वर की दी हुई वो सामर्थ्य ना हो, तो हम शैतान के सामने खड़े नहीं रह सकते। पर मेरे प्रभु की दया देखिए, उसने हमें एक सहायक दिया है, हमें आत्मा में बल दिया है, हमें सामर्थ्य देता है। उसका वचन कहता है हमारे को दृढ़ करता है, उसका वचन कहता है, और हमें ऐसी आत्मा देती है जो सामर्थ्य है, प्रेम है और संयम है उसमें। बोला वो आत्मा दी है हमें ताकि हम उस शैतान की युक्तियों से बच जाएं, पाप ना करें, परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से खड़े रहें और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें कि जब तक वो हमारी वो आशीष नहीं देता तब तक मेरा प्रभु तेरे ऊपर ही विश्वास रहेगा, और उसके बाद भी तेरे पर ही विश्वास रहेगा। आशीष तो सिर्फ एक जीत है हमारे विश्वास की, कि जो हमने विश्वास करके मांगा मेरे प्रभु ने वो दे दिया। ये विश्वास की एक जीत है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके ऊपर जैसे ही जीत पा ली हमने, हम विश्वासी हो गए और हम उसको भूल जाएं। वैसे ही विश्वास बनाए रखना है, वैसे ही परमेश्वर के पीछे चलते रहना है, उसकी आज्ञाओं को मानते रहना है, और उसके दिए हुए दानों को हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करना है। कई दान हैं जो प्रभु हमें देता है, कई दान, और प्रभु चाहता है कि हर एक दान का हम सही उपयोग करें। उन दान को प्राप्त करके घमंड ना करें, पर परमेश्वर के नाम से वो सारे काम करें जो एक मनुष्य के लिए नामुमकिन थे, पर परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा मुमकिन हुए हैं। पौलुस और कई एक परमेश्वर के दास जिनके विषय में मैं कहूँ, तो पौलुस के विषय में भी कहूँ तो एक व्यक्ति अटारी पे से गिर गया। जब वो सुसमाचार सुना रहा था, नीचे गिर के मर गया। पौलुस ने क्या बोला? इसको लो और नीचे रख दो। उसको उस समय जिंदा नहीं करा, पूरी रात उसने सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसको दूसरे दिन यात्रा करनी थी, और जो अवसर मिला था उसको, उस अवसर को उसने बहुमूल्य जाना और पूरी रात सुसमाचार सुनाया। सुबह उठ के उस अटारी से जो लड़का गिरा था, उस लड़के को उसने जीवित कर दिया। देखिए आप, कितना सामर्थ्य काम एक मनुष्य ने किया है, जो कि मनुष्य की शक्ति में नहीं है। एक मनुष्य दूसरे को जिंदा नहीं कर सकता, पर पौलुस के ऊपर दया देखिए, परमेश्वर की वो सामर्थ्य देखिए कि उसने उस मनुष्य को जीवित कर दिया। ऐसे ही पतरस और यूहन्ना की बात करूं मैं, एक जन्म के लंगड़े को उसने खड़ा कर दिया। कई एक ऐसे उदाहरण है बाइबल के अंदर जो वो काम करे हैं इन्होंने, जो एक मनुष्य की शक्ति के बाहर है, मनुष्य नहीं कर सकता, पर परमेश्वर की दी हुई सामर्थ्य के द्वारा वो सब करा उन्होंने जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह करना चाहता है। आज भी एक उदाहरण से और समझाता हूं मैं। प्रभु यीशु मसीह का समय निकट था, उसे सलीब पर बलिदान देना जरूरी था, वो नियत समय था। इसलिए जहां जहां वो जाना चाहता था, खुद ना जाकर उसने चेलों को भेज दिया। बोला सब जगह जाओ और मेरे नाम से चंगाई दो, मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ। और वो लोग गए, सुसमाचार सुनाया, और उन्होंने सबको चंगाई दी और वापस आए बड़ी आनंद के साथ। वही कार्य आज प्रभु आज आपसे और मुझसे करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए तो उसका ध्यान या उसका उद्देश्य खत्म हो गया। जब तक वो पृथ्वी पे तब तक ही अपने चेलों को भेजना चाहते थे, ऐसा नहीं है। आज भी उसका वही उद्देश्य है।
आज भी वही चाहता है वो हर एक मनुष्य से जो उसके नाम से बपतिस्मा लिया है, जिसने उसके नाम पर विश्वास किया है, जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं पे चलता है, आज उससे वो चाहता है ये कि हम जगह 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 सुसमाचार सुनाएं। वो भेजेगा, वही इंतजाम करेगा, वही सारे कार्य करेगा। बस हमें परमेश्वर से मांगना है कि हे प्रभु तू मुझे भेज। उसकी आत्मा सलीब से पुकार रही है और कह रही है कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। हमें जाना है, उसको बोलना है कि हे प्रभु मैं जाऊंगा, मैं तेरे लिए जाऊंगा, मैं जाना चाहता हूं, तेरे नाम का सुसमाचार सुनाना चाहता हूं, मैं जगह जगह तेरे नाम का प्रचार करना चाहता हूं, मैं जगह जगह बीमारों को चंगा करना चाहता हूं। प्रभु मैं चाहता हूं तेरी उस इच्छा को पूरा करना। जब हम ये चाहेंगे तब वो सामर्थ हमें देगा और वह हर एक कार्य कर पाएंगे हम, जो एक मनुष्य की शक्ति में नहीं है, पर मेरे प्रभु की सामर्थ के द्वारा हम वो कार्य कर पाएंगे। तब वो फिलिपियों 4:13 जो बोला है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं तेरे नाम से, ये हम कह पाएंगे। और ये हर एक विश्वासी को अधिकार है कि वो कहे ये, क्योंकि मेरा प्रभु सबसे समान प्रेम करता है, हर एक से उतना ही प्रेम करता है जितना उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से करा है। ये है सच्चाई मेरे प्रभु के प्रेम की। उस प्रेम के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं, आज वो आपसे सलीब से पूछ रहा है कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। क्या आज आप कह सकते हैं कि हाँ प्रभु मैं जाऊंगा, मैं तेरे लिए जाऊंगा और तेरे नाम से सुसमाचार सुनाऊंगा, तेरे नाम से मैं ये बताऊंगा लोगों को कि जो प्रभु यीशु इस दुनिया में आया था वही एक सच्चा खुदा है, जिसके पास उद्धार की शक्ति है, जिसके पास मृत्यु से जिलाने की शक्ति है, जिसके पास स्वर्ग राज्य देने की शक्ति है। यही सुसमाचार मैं लेके जगत में फैलाना चाहता हूं और मैं दुनिया को बताना चाहता हूं अंधकार से निकलें और ज्योति में आ जाओ, पापों को छोड़कर एक अच्छे जीवन को जियो और परमेश्वर के लिए अपने आप को दे दो। यही सुसमाचार आज हमें सुनाना है और परमेश्वर का वचन भी यही चाहता है आज हमसे कि आज हम ऐसा जीवन जिएं, तब ये कह पाएंगे कि हे प्रभु सच में जो कुछ तूने मुझे दिया सब मैं कर पाया। एक उदाहरण से बताता हूं मैं। एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास डॉक्टर एम ए थॉमस, जिनको पद्मश्री मिला, आप गूगल करके देख सकते हैं। डॉक्टर एम ए थॉमस जब आए थे केरल से कोटा के अंदर, तब उनके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं ये समझ लीजिए आप, उनके रहने के लिए एक किराए का मकान लेने की स्थिति भी नहीं थी, गैराज के अंदर वो रहते थे। डॉक्टर एम ए थॉमस ने अपने जीवन को स्टार्ट करा ट्रैक्स बांटकर, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। और ये बात बता रहा हूँ मैं 1960 की। उस समय तमिल और मलयालम राजस्थान के अंदर कोई समझता नहीं था। आज तब भी कई लोग बस गए हैं और लोग बात सीखने लग गए, सुनने लग गए, समझने लग गए। उस समय कोई भी नहीं जानता था। इनको सिर्फ इतना बोलना आता था हिंदी में, एक आने में एक, दो आने में दो, और ये ट्रैक्स बेचते थे। साइकिल के ऊपर किसी से साइकिल ली थी और उस साइकिल के ऊपर पहले खुद पैदल पैदल जाते थे, उसके बाद कहीं से साइकिल किसी ने, प्रभु ने इनको दी और वो साइकिल पे जाते थे पीछे ट्रैक्स रख के, और यही बेचकर अपने जीवन को, अपना जीवन यापन करते थे। देखिए आप कितनी गरीबी है, पर परमेश्वर के दास को मन में एक बोझ दिया था परमेश्वर ने कि तू जाकर राजस्थान के अंदर सुसमाचार फैला। और राजस्थान का कोटा इन्होंने चुना। और वो परमेश्वर का दास, जिसको बोलना नहीं आता, जिसको भाषा नहीं आती, जिसको कुछ नहीं आता, वो आ गया उस बोझ के साथ कि मेरे प्रभु का संदेश, सुसमाचार मैं कोटा में लेके जाऊं। और उस समय 1960 की बात बता रहा हूं मैं, कोटा के अंदर बहुत कम लोग क्रिश्चियन थे। आज परमेश्वर की दया से नए नए चर्चेस खुले हैं क्रिश्चियन के। आज परमेश्वर की दया से इमानुएल के द्वारा कई एक चर्च बने हैं कोटा के अंदर। आज मसीह को जानने वाले बड़े हैं कोटा के अंदर। आज परमेश्वर की दया उस दास के ऊपर हुई, इस कारण से कोटा आज आशीषित है। कारण बताता हूं मैं आपको, कुछ नहीं। और ऐसा परमेश्वर का दास जब सुसमाचार लेके निकला, और सुसमाचार का वचन सिर्फ उसने लिखित बांटा, क्योंकि बोल नहीं सकता था, ट्रैक्स बांटते थे वो। परमेश्वर की दया देखिए डॉक्टर एम ए थॉमस के ऊपर इतनी महान हुई कि वो एम ए थॉमस, जिसके पास कुछ नहीं था, रहने के लिए गैराज था, उस एम ए थॉमस ने 50,000 घर बना के कोड़ियों को दान दे कर दिए। 5 कॉलोनियां बनाई, एक कॉलोनी के अंदर 10,000 घर, 50,000 घर बना के दिए। परमेश्वर की दया देखिए आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया। जो एक किसान का बेटा, गरीब परिवार, केरल के अंदर जन्मा था, जिसको कोई नहीं जानता था कि डॉक्टर एम ए थॉमस कौन है। उस समय सिर्फ एम ए थॉमस थे।
उसके बाद में उनकी योग्यता, उनकी पढ़ाई के द्वारा उनको डॉक्टर का एक पदवी मिली और बाद में परमेश्वर ने उनको इतना महान कर दिया कि आज डॉक्टर एम ए थॉमस को आप विकिपीडिया पे भी पाएंगे। डॉक्टर एम ए थॉमस को गूगल पे सर्च करें, आप उनकी पूरी जीवनी पढ़ सकते हैं। किस कारण से? उस कारण से क्योंकि उन्होंने यह जान लिया था कि जो सामर्थ प्रभु ने दी है, वो सामर्थ के द्वारा मैं सब कर सकता हूं। उस व्यक्ति ने सब करके दिखाया और इतना महान जीवन जी के दिखाया कि आज हम उसको देखकर उसके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं कि हे प्रभु, मुझे भी इनका 1% बना दे, मेरा जीवन बहुत महान हो जाएगा। यह है सच्चाई कि इतना महान कार्य कर दिया कि उस महान कार्य को मैच करने के लिए भी हमारी योग्यता बहुत छोटी है। प्रभु सबको नहीं चुनता, लिखा है साफ साफ, बुलाए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। आप खुशनसीब हैं, प्रभु ने आपको चुना है। प्रभु का वो दान उससे मांगें और उस दान के अनुसार कार्य करें, और जब आप करेंगे तब आप बोल पाएंगे, मैं प्रभु की सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। इससे बड़ा और कुछ नहीं है जीवन के अंदर। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु इस कलीसिया के लिए और ऑनलाइन सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए मेरे प्रभु दया करना मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, हम सब ये कह सकें, प्रभु की सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रभु, ऐसी दया, ऐसा दान आप हमें देना मेरे प्रभु। पूर्ण विश्वास आपके ऊपर रखें। दाऊद राजा बोलता है, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, आशा रख। जब तक आप नहीं देंगे मेरे प्रभु, आपके ऊपर विश्वास और आशा बनी रहे, ऐसा मन देना मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपका सुसमाचार जगत के हर एक कोने में फैले और मेरे प्रभु पापी सुनकर शुद्ध होए मेरे प्रभु। अपवित्र जीवन को छोड़कर पवित्रता में अपने जीवन को बिताएं मेरे प्रभु, ताकि आपको भाएं मेरे प्रभु। आप प्रसन्न होकर उनको भी आशीष करें मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे इस YouTube चैनल के लिए, बहुतायत की आशीष देना। जगह जगह मेरे प्रभु लोगों तक ये सुसमाचार फैले और सच्चा सुसमाचार मेरे प्रभु सब तक फैले, और मेरे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सुसमाचार को सुनकर लोग सच में मेरे प्रभु मसीह को स्वीकारें मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। अपनी बुराइयों से बचें मेरे प्रभु और ईमानदारी से अपने जीवन को चलाने वाले एक सच्चे मसीह बने। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे आप बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।